गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो ये व्लॉग है परसों का। तो देखिए सुबह का वक्त है और पापा ने बनाया था बेल का शरबत सभी बच्चों के लिए, मेरे लिए, यूने वान्या के लिए, अपूर्वा के लिए, और ये पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो वो बन रही है सब्ज़ी और ये बेल का शरबत तैयार है। तो ये मम्मी बच्चों को दे रही हैं, यूने वान्या को, क्योंकि वो लोग नहा के आ गए थे। और ये पनीर की सब्ज़ी बहुत ही खुशबू आ रही थी सब्ज़ी से, बहुत ही टेस्टी थी। तो ये मम्मी जा रही हैं बेल का शरबत देने और मम्मी कह रही हैं कि हमने बनाया, लेकिन नहीं, पापा ने बनाया था। पापा ने अपने हाथों से बनाया था बेल का शरबत। और ये बच्चे नहा के आ गए थे तो मम्मी ने कहा कि गिलास पी लो तुम लोग, ये बहुत फ़ायदा करता है। यूने कुछ क्लास कर रहा है, फिर वान्या कह रही मुझे भी दो, मुझे भी पीना है नानू के हाथ का बेल का शरबत। फिर हम वापस किचन में आते हैं तो देखते हैं सब्ज़ी बनके तैयार होती है। उसमें हरा धनिया डाल के वो क्या टेस्टी सब्ज़ी लग रही है। आप लोग को ध्यान से देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि क्या ही बताएं। हाँ देखो कितना मुंह में पानी आया ना सभी के। फिर सब्ज़ी बन जाती है और आटा भी मढ़ के रख दिया था मम्मी ने। तो फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं दोपहर का और बहुत मज़ा आती है खाना ना खा के। फिर मम्मी कह रही जाओ अपूर्वा को बुला लो, वो भी बेल का शरबत पी ले। तो अपूर्वा नहा रही थी तो हमने पी लिया फिर बेल का शरबत। फिर अपूर्वा को हम बुलाने जाते हैं कमरे में कि बेटा चलो तुम भी आ जाओ, जल्दी से पी लो। फिर कह रही हाँ दीदी आ रहे हैं। तो देखो ये तैयार हो रही थी। फिर इसके बाद ये रूम में आती है, फिर पूछती है किसने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। तो हमने कहा पापा ने बनाया है। तो कहती बहुत अच्छा है। फिर हम बस दोपहर का खाना पीना खा के अचानक प्रोग्राम बनता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर हमने कैब बुक करी और हम आ गए थे अपने कानपुर का फेमस जेड स्क्वायर मॉल। ये कानपुर में एक मॉल है जेड स्क्वायर, वहाँ पे आते हैं। तो हम सभी लोग मॉल आते हैं। गर्मी बहुत थी बाहर, तो अंदर आके बहुत राहत मिली। बढ़िया ठंडा आ रहा था, खूब एसी था उसमें, खूब अच्छा लग रहा था। सभी लोग आए और जेड स्क्वायर मॉल की सुंदरता तो आप लोग सभी जो कानपुर में रहते हैं वो सभी जानते ही होंगे कि खूबसूरत है, अंदर से खूब बड़ा भी है। फिर हम लोग अंदर आए, सोचा अब क्या करें, कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है आके। तो बस ऐसे ही हम लोग आ रहे थे, कहाँ चलें क्या करें। तो फिर मम्मी ने कहा चलो अपूर्वा के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि नीचे फ्लोर में मिलेगा कि ऊपर जाएं। हम लोग बस ऐसे कन्फ्यूज़न में थे कहाँ जाना है। तो फिर हमने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो वही हम देखो आपको बता रहे हैं कि आइए चलते हैं जेड स्क्वायर मॉल। और ये देखो नीचे का है ग्राउंड फ्लोर। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर जाने का सोचते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर, आप लोग देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। ये दोपहर का वक्त है इसलिए ज़्यादा लाइटें वाइटें नहीं जलाई थी, नहीं तो अभी शाम को अभी देखना बहुत सुंदर होगा। तो बस हम लोग ऊपर जा रहे हैं और यूने वान्या भी बहुत खुश थे। मम्मी तो धीरे धीरे चल रही थी। देखो हम लोग चल रहे हैं फिर और आराम से अपूर्वा देख रही है कहाँ पे नीचे जाएं कि ऊपर जाएं, कहाँ पे क्या करना है। फिर यूने वान्या आगे आगे चल रहे थे और वान्या एकदम से ऊपर चढ़ गई पर्स टांग के। ये है अद्विता, अद्विता ऊपर जा रही है, देखो ये चढ़ गई और ये अकेली ऊपर पहुंच गई। देखो हम लोग नीचे ही रह गए। फिर हमने यूने से कहा बेटा आप भी जाओ, अकेले जाना सेफ़ नहीं है। तो फिर वो एक तरफ से यूने ऊपर जा रहा था, एक तरफ से अद्विता नीचे आ रही थी। हाँ ये देखो अद्विता नीचे आई, ये मेरी लाडो रानी है ना, ये है अद्विता। इसी के नाम पे चैनल का नाम है अद्विता की बातें। और वो पीछे आया अद्विक, मेरा प्यारा बेटा अद्विक नीचे आ रहा है। फिर हम लोग बस नीचे आके फिर हमने कहा चलो अच्छा अभी ऊपर नीचे का खेल बंद करो और हम लोग चले अपूर्वा के लिए शॉपिंग करने। फिर अपूर्वा को लेके हम लोग गए एक जगह, एक क्या नाम था उसका, वेस्ट साइड। हाँ वेस्ट साइड ये कोई ब्रांड है। इधर हम लोगों ने अपूर्वा के लिए शॉपिंग करी, मतलब शॉपिंग क्या, अपूर्वा के लिए कुछ गिफ्ट दिया उसको। तो हमने कहा कि तुम यहीं से पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये 3 देवियाँ भी थीं। फिर हम लोगों ने कहा तुमको जो भी तुम्हें पसंद आए वो ले लो। फिर वही मम्मी भी कहा, हमने मम्मी से कहा तुम भी ले लो। मम्मी कह रही नहीं हमें नहीं कुछ लेना है, तुम अपूर्वा को दिला दो। तो अपूर्वा के लिए फिर कुछ पसंद किया, वहाँ पे रहे। तो देखो ये मेरा लुक। और फिर हम आए
और यहाँ पे भी ऊपर जाने का था सबसे ऊपर। फिर बच्चों को इसमें बड़ा मज़ा आता है, सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है और ये झूला झूला हो जाता है। फिर ऊपर आए तो जब मम्मी देख रहे उसे कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कैसा लग रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था उसके ऊपर। तो मम्मी ने कहा चलो दूसरा चेंज करके देखो कैसा लगेगा। तो फिर चेंज किया दूसरा देखो उसको चेंज कर रहे हैं, तो पीछे से करी थी ढीला, फिर दूसरा ट्राई करके दिखाया तो इसको अच्छा लगा, पसंद आया ये वाला। फिर उसने कहा दीदी मुझे यही वाला लेना है। तो मम्मी कह रही है इसके नीचे पैजामा क्यों नहीं मिलता है, पैजामा मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने नहीं मम्मी कुर्ता होता है केवल। तो उसमें उसको दूसरा भी दिया, फिर दूसरा भी ट्राई करवाया था। इस तरीके से शॉपिंग हो गई थी और फिर हम लोग जाने लगे नीचे। अब वो व्लॉग बना रहे थे तो नीचे मम्मी पकड़ पकड़ के आ रही हैं और हम नीचे नीचे व्लॉग बना रहे हैं। तो अपूर्वा ने मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी अपूर्वा को पकड़ के नीचे नीचे आ रही धीरे धीरे करके। फिर नीचे आ गए तो अभी लोग बातें करने लगी, सास बहू। और यहाँ पे पता है क्या बातें हो रही, यहाँ पे हो रही मेरे हस्बैंड की बातें। हस्बैंड की ये बात हो रही कि वो एक बार लिफ्ट में फंस गए थे, तो वही वाली बात बता रही मम्मी कि बताओ 8वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे और वो फंस गए थे। मतलब फंस क्या गए थे, वो लिफ्ट धक्के से नीचे आ गई थी कैसे भी करके। तो वही इंसिडेंट बता रही थी कि लिफ्ट में कितना ख़तरा होता है। फिर बस ये देखो मॉल शाम होने लगी थी तो मॉल की सुंदरता और भी बढ़ती जा रही थी, भीड़ भी थी, अच्छा भी लग रहा था। फिर हम लोग आए स्मार्ट बाज़ार। क्यों? क्योंकि बच्चों ने कहा मामी हमें टिफ़िन दिला दो, मम्मा नहीं दिला रही है। बच्चों के शौक़ जो मम्मी पापा पूरे नहीं कर पाते, मतलब कर पाते लोग, जो मम्मा नहीं दिलाती तो ये लोग नानी मामा मौसी मामी इन्हीं लोगों से बोल देते हैं कि मम्मा नहीं दिला रही, आप दिला दो। तो फिर अपूर्वा ने कहा नहीं हम दिलाएंगे, चलो। कैसे नहीं मम्मी दिला रही, चलो। तो अपूर्वा ने फिर बच्चों के लिए यहाँ पे बॉटल तो नहीं, ये बॉटल तो उसकी दीदी के बच्चे के लिए ले रहे थे। अपूर्वा की दीदी हैं, उनका भी एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है, तो उसके लिए टिफ़िन बोतल मम्मी ने कहा हमारी तरफ से ले लो। तो ये टिफ़िन वगैरह बच्चों के लिए वहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे आपकी पसंद के, सभी की पसंद के वहाँ हर तरीके के टिफ़िन मिल जाएंगे, कांच के, प्लास्टिक के, स्टील के। तो वो फिर यूने वाने के लिए भी लिए, फिर उनकी दीदी के बेटे के लिए भी टिफ़िन बॉटल लिया। और वही बॉटल बहुत ऊंचाई पे रखी थी तो हम लोग का हाथ ही नहीं पहुंच रहा था वहाँ पे। फिर इस तरीके से बॉटल वगैरह ली, टिफ़िन वगैरह लेते हुए हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे, कौन सी अच्छी कौन सी नहीं। और फिर मम्मी कह रही बेटा बहुत देर होगी, जल्दी चलो, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ जल्दी बिलिंग हो जाएगी। मम्मी समझा रही कि यहाँ खड़े हो जाओ। हमने कहा नहीं मम्मी अब एक जगह जहाँ पे हैं वहीं पर सही है। भीड़ बहुत थी। फिर अपूर्वा बिलिंग करा रही थी, ये नारियल पानी यूने के लिए भी ले लिया। और इस तरीके से बिलिंग करने में यूने तो बहुत थक गया था, वो बैठ गया था एक जगह और ये अपूर्वा बिलिंग करा रही थी और बिलिंग बहुत टाइम लग रहा था वहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गए। और फिर इसके बाद देखो अपूर्वा का शायद सर दर्द हो रहा है क्या, नहीं सर दर्द नहीं हो रहा है। फिर बस बिलिंग कराते कराते हम आपको चेक कराने लगे और ये देखो यूने अचानक से वहाँ गिर गया था, तो उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। तो वो क्या है कि नारियल पानी अपनी मामी को पिलाने आया और उसका ढक्कन खोला तो पता नहीं कैसे वो गिर गया वहाँ पर, फिसल उसके हाथ में कोहनी में लग गई थी बहुत तेज़। फिर नानी के पास गया तो फिर अब मम्मी से ज़्यादा कौन केयर कर सकता है बच्चों की, तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया और हम अपना बताने लगे कि क्या क्या है। देखो ये जो बेडशीट दिख रही है ना, ये फ्री मिली है। ये 2 टिफ़िन अपूर्वा ने दिलाई उन्हें के लिए, वान्या के लिए। और ये छोटे छोटे ये वाला वान्या का है, ये भी वान्या का है। 2 टिफ़िन वान्या के हैं और ये 2 बेडशीट फ्री मिली हैं। और ये उनकी दीदी के लड़के का टिफ़िन है और ये उसकी बॉटल जो मम्मी ने दी है, दोनों टिफ़िन बॉटल। और ये यूने का था। तो ये सब सामान वामान इतना ही लिया, बस टिफ़िन ही लिया और कुछ नहीं। बस इसके बाद देखो हो गया। अब यूने कहा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अब आप लोग टिफ़िन ही बोतल लेते रहोगे क्या, जल्दी चलो। तो हम लोग फिर आ गए अपने पेट पूजा करने कि कुछ चलो कुछ खा लेते हैं। तो मम्मी ने कहा देखो हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे, हम तो खाना खा के आए हैं। तो मम्मी कुछ खा लो, ऐसा नहीं है। तो वही हम लोग सोच रहे थे क्या खाएँ क्या ना खाएँ, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या खाएँ। फिर बच्चों ने कहा कि हमें बर्गर खाना है, तो यूने को बर्गर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है उसको बर्गर कि हम क्या बताएं। तो फिर हम लोग आए मैकडॉनल्ड, वहाँ पे लिया यूने के लिए, वान्या के लिए बर्गर।
और मम्मी कह रही हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे, और हमने कहा हम भी नहीं खाएंगे बर्गर फर्गर। फिर उन्होंने कहा मम्मा मुझे तो बहुत पसंद है। तो बच्चों को हम लोगों ने बिठा दिया और वो लोग खा रहे हैं बर्गर। फिर अपूर्वा गई थी बर्गर अपना पसंद करने कि कौन सा लें कौन सा नहीं। तो फिर हम लोग गए तो बर्गर वगैरह ले लिया। फिर हमने लिया चाइनीज़ और मम्मी ने डोसा ले लिया था और अपूर्वा ने इडली सांभर, और बच्चों का बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ और ये क्या था उसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी पता नहीं क्या था। फिर हम लोगों ने अपना अपना खाया पिया, खा पी के हम लोगों ने अपना पेट भरा। और सही में टेस्टी था, ऐसा नहीं कि बेकार, बहुत ही क्रंची डोसा था और ये सब जो भी लिया था सब अच्छा था, मतलब क्वालिटी अच्छी थी। खाया पिया तो वहाँ पे देखिए एक्वेरियम था, बहुत सारी फिशेस थी वहाँ पे, हम उन्हें मछलियाँ देखी। आप लोग भी जाओ, जेड स्क्वायर का मुआयना करो, बहुत बढ़िया है मॉल वो वाला, कानपुर का बहुत ही अच्छा मॉल है। फिर इतनी मछली रानी हम लोगों ने देखी, कई प्रकार की मछलियाँ थी उसमें। फिर हम लोगों ने गए थिएटर, मूवी हॉल, मूवी देखने गए थे। फिर बताए कौन सी मूवी थी? कृष्ण अवतारम, नई मूवी आई है कृष्ण अवतारम। हम लोगों ने टिकट ली और फिर हम लोगों ने मूवी थिएटर में गए। ये देखो बहुत ही बड़ा मॉल है, अच्छा मॉल है, मतलब ये देखो भाई साहब फ़ोन में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग गए अंदर, टिकट वगैरह ली और देखो ये अंदर हम लोग आ गए हॉल में। फिर मूवी टिकट लेते हुए फिर हम लोग का 4 बजे का शो था, तो हम लोग वहाँ बैठ के वेट किया हम लोगों ने। ये देखो वेट किया वहाँ पे। ये देखो पास से हम अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर फ्लैश लाइट ऑन है इसलिए नहीं दिख रहा है ना। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठ गए और बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पे। मूवी का नाम था कृष्ण अवतारम। तो हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया क्योंकि 4 बजे का शो था, हम लोग वहाँ पे 3:30 पे ही पहुँच गए थे। तो बस ब्लॉग डाल रहे हो। फिर हम लोग आ गए, फिर देखो फिर मूवी हॉल के अंदर गए, 4 बजे का शो था। तो सब लोग बैठे हैं, मम्मी भी आ गई। मम्मी कह रही चलो इसी बहाने हम भी मूवी देख लेते हैं। फिर बैठे, हम लोग की सबसे ऊपर वाली सीट थी, मतलब ऊपर सबसे ऊपर की नीचे वाली, मतलब सबसे ऊपर बैठ जाओ ना तो वो वाइब्रेशन आती है साउंड की और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कान में आती है, इसलिए मैंने कहा सबसे ऊपर वाली नहीं करेंगे, ऊपर से हल्की सी नीचे एक लाइन। देखो हाँ ये देखो सबसे लास्ट वाली हमारी थी। देखो ऊपर वाली ब्लैक वाली नहीं ली थी, ये वाली। ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है मूवी देखने में। ये वाली नहीं करी थी, इधर बहुत वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे बैठे और ये मूवी हम लोगों ने देखी कृष्ण अवतारम। बहुत ही अच्छी मूवी थी, कृष्ण जी पे आधारित पिक्चर थी और मूवी देख के भावुक भी हो गए थे, बहुत रोना भी आया, हम तो रोए भी थे, पर रोने का कौन वीडियो डालता है। तो बस फिर मूवी स्टार्ट होने में टाइम था तो हम लोग अपनी अपनी सीट बैठ रहे थे उसमें, और फिर मम्मी बैठ गई और फिर बच्चे तो मामी के पास ही बैठेंगे, वो मामी के लाडले हैं बच्चे। मामी, यूनवान्या, मम्मी और हम ऐसे बैठ के मूवी स्टार्ट करके हम लोगों ने स्टार्ट करी मूवी फिर देखना। थोड़ी देर में मूवी शुरू हो गई थी तो फिर हम लोगों ने मूवी देखी वहाँ पे। देखो ये फ़ोटो की सेल्फ़ी ले रहे हैं, सबसे कह रहे हैं हाय करो, हाय गाइस करते करते हम लोगों ने पिक्चर का शुभारंभ किया। मूवी स्टार्ट हुई, बहुत ही भक्तिमय मूवी थी, बहुत मज़ा आया मूवी देख के। उस तरीके से देखिए मूवी स्टार्ट हो रही है। मूवी स्टार्ट के बीच में इंटरवल हुआ तो इतना पेट भरा था, फिर भी बच्चे कह रहे हैं पॉपकॉर्न लाओ। बच्चे मूवी देखने जाएं और पॉपकॉर्न ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने ज़िद करी कि मुझे पॉपकॉर्न भी खाना है, तो फिर हमने कहा चलो अच्छा बच्चों का मन नहीं वो करते हैं, ले लेते हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। फिर पॉपकॉर्न लेके देखो हम अंदर जा रहे हैं और अच्छा खासा खर्चा हो गया पॉपकॉर्न लेने, बहुत महंगे पॉपकॉर्न थे यार वहाँ पे। फिर खैर तो क्या हुआ, मूवी देखने आया पॉपकॉर्न ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या। खैर मूवी बहुत अच्छी थी और पॉपकॉर्न खा के तो और भी अच्छा लगा। और फिर देखो इंटरवल के बाद फिर मूवी स्टार्ट हुई और फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न भी खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और मूवी देखते देखते, मूवी बहुत अच्छी थी, 2-2.5 घंटे की मूवी थी, 2.5 घंटे की अच्छी थी और ये ख़त्म हो गई मूवी। ये यूने हमको देख रहा है, हम थोड़ा रो रहे थे तो उसने जब तक फ़ोन से वीडियो स्टार्ट किया तब तक हम रो चुके थे, मतलब रो रहे थे, आँखों में आंसू क्या फूट के रो लिए थे। तो बस फिर इसके बाद मूवी देखी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, सब लोग आराम से उठे
यूने भी देखो कह रहा है, यूने भी कह रहा है बहुत इमोशनल मूवी थी। यूने की भी आंखों में आंसू आए थे। वान्या को तो समझ में ही नहीं आई मूवी। वान्या कह रही हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ता। अब समझा के वहाँ पिक्चर देखते तो फिर अगल बगल वाले हम लोग को भगा देते हैं। हमने कहा वान्या से तुम देखो, बाद में तुम्हें कहानी समझाएंगे। अच्छी पिक्चर थी। मतलब राधा और रुक्मणी के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक सत्यभामा भी वाइफ थी कृष्ण जी की, उन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया गया था, सत्यभामा पे। अच्छी पिक्चर है। प्यार क्या होता है इस मूवी से समझ में आ जाएगा कि प्रेम क्या होता है। मेरे हस्बैंड की भाषा में तो प्रेम त्याग की वो है दूसरा रूप। और फिर हम लोगों ने मूवी देखी तो फिर हम लोगों ने वॉशरूम करी। फिर बहुत देर से वॉशरूम वगैरह करके फिर हमने कहा चलो चलते हैं, अब हो गया काम। फिर मूवी पूरी हो गई और फिर देखो ये कुछ वहाँ पे जेड स्क्वायर में एडवेंचर भी था छोटे छोटे बच्चों का। फिर एग्ज़िट से यहाँ से सब लोग निकल रहे थे और ये देखो बाहर आ गए हम लोग। मूवी ख़त्म। हाँ ये देखो ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है ना जेड स्क्वायर। बहुत बड़ा मॉल है, कानपुर का सबसे बड़ा। बहुत भीड़ थी। भीड़ क्या, शायद संडे था उस दिन, तो अब सब आएंगे ना। फिर हम लोग बस हम लिफ्ट से नीचे जाते हैं और जाते जाते हम लोग बस उसने कहा मम्मा आप भी व्लॉग बना लो। फिर हम व्लॉग बना रहे थे थोड़े थोड़े करके। फिर नीचे जा रहे हैं। नीचे जाते थे मम्मी और अपूर्वा गायब हो गए थे। हम लोग खो गए, अरे कहाँ गए सब लोग। तो हम लोग मिल ही नहीं रहे थे। हम और यूने अलग हो गए थे और मम्मी अपूर्वा और वान्या अलग हो गए थे। तो हम ढूंढ रहे थे मम्मी को कि किस साइड गई हैं। फिर पता ही नहीं चला कहाँ है। तो हमने कहा चलो होंगे यहीं कहीं, चलो हम लोग तब तक ये शूट कर लेते हैं। हम ये मॉल की सुंदरता शूट करने लगे। इतने में अपूर्वा का फ़ोन आया कि दीदी बाहर आ जाओ। हम लोग बाहर आ गए और फिर घर आ गए हम लोग शाम को। तो मम्मी देखो ये लाई थी बागेश्वर धाम से अपने बहू के लिए कड़े और उनकी दीदी के लिए भी। मम्मी कहीं भी जाती हैं अपूर्वा के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा सामान ले ही लेती हैं, और अपूर्वा के चक्कर में हम लोग को भी मिल जाता है। तो वही मम्मी कहती है चुन्नी हटा लो, गर्मी बहुत है। वो तो हमने चुन्नी उसकी हटवाई और कहा टी शर्ट अच्छे से पहनो, फ्री होके रहो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये लोग की अपनी बातें होने लगी और कड़े दिखाए। कड़े बहुत अच्छे थे। और फिर उनकी दीदी के लिए देखो कड़े दिखा रही मम्मी। ये हमें दिए मम्मी ने, ये मेरे लिए कड़े थे, ये अपूर्वा के लिए थे और ये अपूर्वा की दीदी के लिए कड़े थे। तो बहुत सुंदर कड़े थे। अपूर्वा कड़े पाके बहुत खुश हो गई। और मम्मी बागेश्वर धाम से चुन्नी भी लाई थी, तो वो उसका व्लॉग नहीं बनाया है। तो वही मम्मी, उसने पूछा मम्मी आपने नहीं लिया। मम्मी कह रही हमारा नाप ही नहीं मिला वहाँ पे। फिर मम्मी चुन्नी भी लाई थी बागेश्वर धाम से, जो एक हमें दिए, एक अंशु के लिए और एक अपूर्वा के लिए रखी है चुन्नी। तो ये कह रही थी कि आप रख लो, नहीं ऐसा बोलती थी। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तो फिर कि आप ले लो ये वाला। तो ये मम्मी के आएगा नहीं, मम्मी के थोड़े साइज़ में बड़ा चाहिए होता है। मम्मी कह रही नहीं मेरे नहीं आएगा, ये तुम रख लो, दीदी को दे देना। तो फिर ये देखो यूना बहुत थक गया था तो लेट गया था। फिर इस तरीके से अपूर्वा ने रख लिए कड़े। फिर वो खुश हो गई। देखो कह रही थी दीदी को नहीं देंगे, हम दोनों रख लेंगे। हंसी हंसी मजाक चल रहा था। ये मेरे कड़े रखे हैं, ये देखो ये वाले। और फिर इसमें टिफ़िन और बोतल भी था। कहा कि ये भी दे देना दीदी के बच्चे को, छोटा सा है। तो अपूर्वा ने कहा नहीं आप आना तो आप ला के मतलब फिर देना अपने हाथ से। तो हमने कहा अभी ले जाओ और फिर रख लेना, अभी मम्मी आएंगी तब मम्मी दे देंगी, दोबारा दे देंगी, अभी ले जाओ। वो स्कूल जाएगा तो इसमें खुश होगा। तो ये वाला टिफ़िन और बॉटल उनकी दीदी के बच्चे के लिए भी लिया था। तो ये सब पैकिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, मुझे तो याद ही नहीं है। बस इस तरह, क्योंकि अपूर्वा को अगले दिन जाना था मायके। तो मम्मी कहती सब सामान रख लो बैग में। और यूना वाने के टिफ़िन पा के बहुत खुश हुए थे कि हम लोग के पास तो 2-2 टिफ़िन हो गए हैं। वाने बहुत खुश थी, यूना भी। यूना अपना टिफ़िन दिखा रहा है कि ये देखो मामी ने दिया है। ये यूना को देखो, यूना टिफ़िन लंच बॉक्स है ये। बहुत खुश था। देखो ये 3 खाने वाला था। और ये वान्या का है। ये बेडशीट भी फ्री मिली थी वहाँ से। सिंगल बेडशीट है, डबल नहीं है। तो 2 सिंगल बेडशीट मिली थी। और ये वाले वान्या के टिफ़िन है छोटे छोटे से। नहीं एक यूना का, ये वान्या का है। देखो बहुत खुशी। थैंक यू मामी, थैंक यू मामी, मम्मी ने नहीं दिलाया, आपने दिलाया मुझे टिफ़िन। ये छोटा वाला भी दिया और ये एक बड़ा टिफ़िन दिलाया था, एक छोटा टिफ़िन दिलाया था। तो इस तरीके से मामी ने बच्चों की करी ख्वाहिश पूरी।
और देखो हमें कड़े मिल गए थे। फिर इसके बाद बातचीत हो रही थी, ये लोग हंसी मजाक चल रहा था। फिर पापा आ गए थे रूम पे, तो फिर टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो अपूर्वा ने टीवी रिचार्ज करी। और इसके बाद रात हो गई और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मेरी तबीयत आज ही से ही ख़राब हो गई थी। तो इस तरीके से ब्लॉग आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, जय श्री राम।